इस संसार में हर मनुष्य जन्म किसी विशेष उद्देश्य से मिलता है, पर अज्ञानवश मनुष्य उस उद्देश्य को भूल जाता है। आज की यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो भक्ति तो करता था, पर सच्चे ज्ञान से अनजान था। रवि, एक नेक दिल इंसान जो बचपन से ही भगवान को मानता था, व्रत पूजा कथा कीर्तन सब करता था। ये रवि तो बहुत बड़ा भक्त है। जब देखो मंदिर में खड़ा रहता है और भक्ति में डूबा रहता है। लेकिन क्या केवल बाहरी पूजा ही भक्ति है? क्या इससे जन्म मरण का बंधन टूट सकता है? रवि के घर बीमारी, आर्थिक परेशानी है, उसको इतनी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं होता दिख रहा। मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? समय बीतता गया। रवि रोज मंदिर जाता, मन से पूजा करता, दीप जलाता, घंटों भगवान के सामने बैठा रहता, परंतु उसके जीवन में दुख कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, पिता का काम बंद पड़ा था और मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता, अगर ईश्वर है तो मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हर दिन वही प्रार्थना, वही आंसू, पर समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। एक दिन दुख से टूट चुका रवि अपने मन में भारी पीड़ा लिए घर से निकल पड़ता है। न उसे रास्ते की परवाह थी, न दिन रात की। चलते चलते वह जंगल की ओर पहुंच जाता है। मन में बस एक ही इच्छा थी, कोई ऐसा संत मिल जाए जो मुझे सही मार्ग दिखा सके। उसी समय रवि के गहरे दुख और उसकी सच्ची तड़प को देखकर कबीर साहेब जी सतलोक से धरती पर अवतरित होते हैं। वे साधारण साधु का भेष धारण कर लेते हैं, फटे वस्त्र, हाथ में कमंडल, चेहरे पर अपार शांति। जंगल के एक शांत स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठे उस साधु को देखकर रवि रुक जाता है। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से रवि को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा बहुत थकी हुई है। यह सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साधु के वचन सुनकर रवि ध्यान से बैठ गया। उसकी आंखों में प्रश्न थे और हृदय में मुक्ति की तड़प। तब वह साधु, जो वास्तव में कबीर साहेब जी थे, धीरे धीरे बोले, वत्स रवि, तुम जिस संसार को सत्य समझ रहे हो वह वास्तव में सत्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा गया है, ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्, अर्थात यह संसार एक उलटे लटके हुए वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हैं। जो इसे नहीं समझता वह इसी में भटकता रहता है। रवि स्तब्ध रह गया। यह बात उसने पहली बार इतनी स्पष्ट सुनी थी। तब कबीर साहेब ने अपनी वाणी सुनाई, पड़ी पड़ी घड़ी गड़ाए, छड़े सुआ न कोय, और बोले, वत्स, केवल ग्रंथ पढ़ लेने से कोई पार नहीं होता। जब तक सच्चे संत से शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं मिलती, तब तक जीव उसी उलटे वृक्ष में उलझा रहता है। रवि की आंखें खुलने लगी थीं। आज पहली बार उसे समझ आया कि परमात्मा पाने का मार्ग भावुक पूजा नहीं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार की गई भक्ति है। तब साधु ने आगे कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा है धर्मदास जी की। जंगल का वातावरण शांत हो गया, हवा भी जैसे ठहर गई। कबीर साहेब ने कहा, धर्मदास एक पुण्यात्मा थे, उनकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए मैं स्वयं उन्हें मिला। मैंने उन्हें सतलोक दिखाया, वह लोक जहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना दुख, ना काल का भय। रवि आश्चर्य से सुनता रहा। धर्मदास को मैंने बताया कि यह संसार काल का क्षेत्र है और यहाँ की भक्ति पूर्ण नहीं है। फिर मैंने उन्हें शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति प्रदान की, जिससे आत्मा काल के बंधन से मुक्त होकर सतलोक की अधिकारी बन सके। ये सुनते ही रवि के मन में रोमांच दौड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने कहा, महाराज, क्या आज भी कोई जीव इस मार्ग को पा सकता है? साधु ने गहरी दृष्टि से रवि को देखा और कहा,
जब तक पृथ्वी पर अच्छी आत्माएं होंगी मैं उन्हें मिलने आता रहूंगा। और उसी क्षण रवि को अनुभव हुआ, ये कोई साधारण संत नहीं है। कबीर साहिब जी के अदृश्य होते ही रवि देर तक उसी स्थान पर बैठा रहा। आंखें बंद थीं, हृदय में अपार शांति थी। जब वह घर लौटा तो घर वहीं था, पर रवि बदला हुआ था। अब वह दिखावे की पूजा नहीं करता था, अब वह शास्त्रों को समझकर भक्ति करता था। उसने नशा छोड़ा, क्रोध छोड़ा और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे घर की परेशानियां भी कम होने लगीं। माँ की तबीयत सुधरने लगी, पिता को काम मिलने लगा और घर में शांति का वास होने लगा। पर जब रवि ने लोगों को कबीर साहिब का ज्ञान बताना शुरू किया तो समाज में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, ये गलत रास्ते पर चल पड़ा है। कुछ ने कहा, ये तो संतों की निंदा कर रहा है। रवि ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं केवल शास्त्रों में लिखा सत्य बता रहा हूं। विरोध बढ़ा, ताने मिले, पर रवि डिगा नहीं। उसे कबीर साहिब के शब्द याद थे, सांझ कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। एक दिन वही लोग जो रवि का मजाक उड़ाते थे, उसके बदले हुए जीवन को देखकर उससे पूछने लगे, रवि, तू इतना शांत कैसे हो गया? रवि ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि मुझे सच्चे संत का मार्ग मिल गया है। धीरे धीरे अनेक आत्माएं उस ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगीं। और कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कबीर साहिब जी आज भी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जो सत्य को जानना चाहती हैं, जो दुखों से मुक्त होना चाहती हैं और जो सतलोक जाना चाहती हैं। परमात्मा मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताए मार्ग में मिलते हैं। कबीर साहिब की वाणी, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोक्ष। ऐसे ही सच्ची घटना और कथा को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम जी सत साहेब।